अध्याय 8 विशेषण एडजेक्टिव। पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र देखिए। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। नवयुग मेला देखने गया है। उसके घर से मेला 10 किलोमीटर दूर है। वह अपने माता पिता के साथ अपनी नई कार से गया है। नवयुग की कार का रंग नीला है। मेले में बड़ी सुंदर चीजें बिक रही थी। उसने पके फल खरीदे, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदी, नए नए स्वेटर खरीदे, गर्म कॉफी पी और कुछ लोग खेल खेले। शाम को वह खुशी से घर वापस आ गया। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्द 10 किलोमीटर, नई, नीला, सुंदर, पके, स्वादिष्ट, नए नए, गर्म, कुछ, खुशी। वाक्यों में आए संज्ञा शब्द नवयुग, दूरी, कार, चीजें, फल, मिठाइयाँ, स्वेटर, कॉफी, खेल नवयुग की विशेषता बता रहे हैं। अतएव संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले सभी शब्द विशेषण कहलाएंगे। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, गुण, मात्रा या परिमाण, संख्या, निश्चित या अनिश्चित आदि का बोध कराते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ 2 शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। क विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। ख विशेषण, किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए, जैसे राम आज्ञाकारी बालक है। विशेषण के भेद। हिंदी भाषा में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 गुणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 सार्वनामिक। 1 गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, देश, काल, स्वाद, गंध, गुण, दोष आदि को बताते हैं, वे गुणबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कमरे में सफेद बत्ती जल रही है। विद्यालय के कमरे बहुत बड़े हैं। क्यारियों में लाल पीले गुलाब खिले हैं। कॉलेज की सायंकालीन कक्षाएं चल रही हैं। हमारे घर शुद्ध घी निकाला जाता है। अब आइए गुणवाचक विशेषण के कुछ और शब्द जानते हैं। गुण, योग्य, मेहनती, ईमानदार, पराक्रमी आदि। स्वाद, गंध, मीठा, तीखा, खुशबूदार, चरपरा, नमकीन आदि। आकार, प्रकार, मोटा, पतला, दुबला, गोलाकार, त्रिकोण आदि। दोष, खर्चीला, दुष्ट, पापी, चोर, आलसी, अयोग्य आदि। स्थिति, ऊपरी, निचला, बाहरी, भीतरी, अगला, पिछला आदि। रूप, रंग, सुनहरी, काली, गोरा, सफेद, चमकीली, मैली आदि। स्थान, देश, काल, ग्रामीण, शहरी, मणिपुरी, भारतीय, अमेरिकी आदि। दशा, अवस्था, पतला, गाढ़ा, गीला, सूखा, स्वस्थ, कमजोर आदि। विशेष, गुणवाचक विशेषण की पहचान करते समय विशेषण के साथ कैसा कैसी प्रश्न करने पर जो उत्तर आ मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कैसी यात्रा, उत्तर मनोरंजक। कैसा फूल, उत्तर लाल फूल महकने वाला। कैसा वृक्ष, उत्तर फलदार। कैसी अध्यापिका, उत्तर सुंदर योग्य। कैसा जल, उत्तर गर्म जल। कैसा आम, उत्तर लंगड़ा आम। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी 1 कैरेट अंडे ले आए। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैदान में 4 बकरियां चर रही हैं। सड़क पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के कारण उसके 2 भेद माने गए हैं। का निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में 50 कमरे हैं। पिताजी 2 दर्जन केले ले आए हैं। हमारे घर में चौथी दुकान चाचा जी की है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द भी कई तरह के होते हैं। जैसे क्रमवाचक, 8वीं, 7वीं, दूसरा व्यक्ति, चौथा छात्र आदि। समुदायवाचक, 3 सदस्य, 5 भाई, 2 बहनें आदि। गणनावाचक, 1 दर्जन अंडे, 7 घोड़े, 3 गायें आदि। आवृत्तिवाचक, दोहरा लाभ, दोहरा वदन, तिगुनी शक्ति आदि। खा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्दों विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चितता संख्या का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक व्यक्ति इकट्ठे थे। मेले से बहुत सी दुकानें लगी हैं। चलो कुछ मीठा हो जाए। 3 परिमाणवाचक विशेषण,
जो शब्द विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के परिमाण अथवा माप तोल की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे चाय में चीनी थोड़ी कम डालो, आज माताजी 2 किलो आम ले आई हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। परिमाण विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक, ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित परिमाण या मात्रा की जानकारी देते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारे घर 3 लीटर दूध रोज आता है, माताजी 2 नए कपड़े लेकर आई, पिताजी पूजा के लिए 5 मीटर कपड़ा ले आए, फल वाले ने 2 किलो आम दिए। ख अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अधिकांश लोग कम पानी पीते हैं, मुझे थोड़े से चावल दे दो, बाजार से कुछ जाकर सब्जियां ले आनी है। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, आज कक्षा में कुछ छात्र नहीं आए हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, महात्मा जी आए हैं, इन्हें कुछ फल खाने को दे दो। अनिश्चित परिमाणवाचक। 4 सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बस्ता उसका है, वह मेरा घर है, बाहर कोई आदमी बुला रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंत। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय हमारा है, यह पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। कुछ लोग हमारे घर आए हैं, उसे खाने को कुछ फल दे दो। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। का मूल अवस्था, यह किसी वस्तु के गुण की मूल अवस्था होती है जो सामान्य गुण होता है, जैसे माधुरी सुंदर है, कठोर तीव्र आदि अन्य शब्द हैं। ख उत्तर अवस्था, जहाँ 2 वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को दूसरे से बेहतर बताया जाता है, जैसे अपराजिता नयनी से सुंदरता है। उत्तरावस्था व्यक्त करने के लिए सामान्य गुण वाले शब्दों के अंत में तर लगा दिया जाता है। ग उत्तम अवस्था, जब कभी 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो सर्वाधिक श्रेष्ठ या उत्तम बताने के लिए विशेषण शब्दों में उत्तम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। शब्द के अंत में तम जोड़ दिया जाता है, जैसे सभी लड़कियों में स्नेहा सुंदरतम है। तीनों अवस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार होता है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, लघु लघुतर लघुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, सरल सरलतर सरलतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, महान महानतर महानतम, गुरु गुरुतर गुरुतम। प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, आज अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति सफल हो रहे हैं, कुछ लोग बड़े मेहनती होते हैं। विशेषण शब्दों की रूप रचना, विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा की जाती है। क संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, लौक लौकिक, अध्यात्म आध्यात्मिक, सुख सुखी, शर्म शर्मिला शर्मिली, स्वर्ण स्वर्णिम, शहर शहरी, ग्राम ग्रामीण, भारत भारतीय, रंग रंगीन, अर्थ आर्थिक, अंत अंतिम, आलस्य आलसी, धन धनी, गुलाब गुलाबी, लाल लालिमा, ठंड ठंडा, नमक नमकीन, शौक शौकीन, चीन चीनी, अमेरिका अमेरिकी, पुस्तक पुस्तकीय, सुर सुरीला, वेद वैदिक, मिठाई मीठा, समाज सामाजिक, स्वाद स्वादिष्ट, राष्ट्र राष्ट्रीय, स्थान स्थानीय, रेत रेतीला, शब्द शाब्दिक, हृदय हार्दिक, विश्वशीला, कागज कागजी, मर्म मार्मिक, धर्म धार्मिक, राजनीति राजनीतिक, श्रम श्रमिक, प्यास प्यासा, ईमानदारी ईमानदार, पत्थर पथरीला, चमक चमकीला, गुण गुणी, चाचा चचेरा, मामा ममेरा, फूफा फुफेरा, जाति जातीय, नीति नैतिक, कृपा कृपालु, कुल कुलीन, कांटा कंटीला, उदास उदासी, इतिहास ऐतिहासिक, भूगोल भौगोलिक, पिता पैतृक, ज्ञान ज्ञानी, वर्ष वार्षिक। ख सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण, वह वैसा जो जैसा, मैं मेरा, आप जैसा आपसी, हम हमारा, तुम तुम्हारा, यह ऐसा, कौन कैसा। ग क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया विशेषण,
भूलना भुलक कर, देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, कमाना कमाऊं, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाकू, भागना भगौड़ा, हंसना हंसौड़। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को विशेषण शब्दों की वाक्य रचना के आधार पर समझाएं, साथ ही उसके भेदों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। घ अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय विशेषण भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, आगे अगला, दाएं दाहिना, बाएं बायां। आइए पुनरावृत्ति करें। जो शब्द विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तम अवस्था। अनेक शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण गुणवाचक विशेषण रंग रूप आकार प्रकार स्वाद गंध गुण दोष। संख्यावाचक विशेषण अनेक प्रथम आदि, एक निश्चित संख्या, 2 अनिश्चित संख्या, थोड़े कुछ हजारों। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा 2 किलो 1 लीटर आदि, एक निश्चित परिमाण, 2 अनिश्चित परिमाण। सार्वनामिक विशेषण वह घर यह पुस्तक आदि। अभ्यास कार्य मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क राम बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या दर्शाता है? बहुत शब्द यह पर विशेषण है क्योंकि यह राम की विशेषता को दर्शाता है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। ख विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क विशेषण की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे राम आज्ञाकारी बालक है। ख विशेषण के भेदों के नाम लिखकर किसी एक की परिभाषा लिखकर बताइए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनेम। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों जैसे रूप रंग आकार अवस्था गुण दोष आदि को बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ग किन किन शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं? रंग रूप आकार प्रकार अवस्था दशा देश काल स्वाद गंध गुण दोष आदि के शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। प्रश्न 2 दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उसके भेद का नाम लिखिए। क सोना एक चमकीली धातु है, गुणवाचक। ख तोते की चोंच लाल है, लाल गुणवाचक। ग आसमान में काले बादल छाए हैं, काले गुणवाचक। घ आज तेज धूप निकली है, तेज परिमाणवाचक। ड़ कोई आदमी हमारे घर आया है, कोई अनिश्चित संख्यावाचक। च कुछ फल मुझे भी चाहिए, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। 2 दर्जन केले खरीदे गए हैं, 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक। ज निरंजना बड़ी चटोरी है, चटोरी गुणवाचक। प्रश्न 3 दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। यह ऐसा, ज्ञान ज्ञानी, मिठाई मिठाई स्पर्शी, विष विशीला, सुर सुरीला, पाप पापी, कमाना कमाईशील, पढ़ना पढ़ाईशील, स्वाद स्वादिष्ट, श्रम श्रमिक, भूल भूलकारी, भूगोल भौगोलिक, राजनीति राजनैतिक, शर्म शर्मीला, खर्च खर्चीला, शहर शहरी, नगर नगरीय, भारत भारतीय, कागज कागजी, 3 तीसरा, पत्थर पत्थरी, नमकीन। प्रश्न 4 दिए गए शब्दों में से सही विशेषण शब्द को चुनिए। नीति क नीति कुशल, ख नैतिक, ग नीतिमती, घ नीतिक। उत्तर क नीति कुशल। सम्मान क सम्मान, ख सम्मानित, ग सम्मानित, घ सम्माननीय। उत्तर घ सम्मानित। गर्व क गर्वीला, ख गर्वीला, ग गर्वंतित, घ गर्व गर्व। उत्तर ग गर्वंतित। बुद्धि क बुद्धि, ख बुद्धिमान, ग बुद्धिमती, ख एवं ग। उत्तर घ बुद्धिमान। प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखिए। क आज बहुत तेज धूप निकली है। उत्तर तेज। ख रंजना बहुत समझदार लड़की है, समझदार। ग खली अधिक बलवान है, बलवान। घ सुनंदा तो बड़ी मूर्ख है, मूर्ख। ड़ यह मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। च
अच्छा, नंदन सबसे तेज छात्र है। तेज, सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, विशेषण को आधार बनाते हुए कुछ ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से दर्शाता है। सोचकर बताइए। खेल, खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, दी गई शब्द पहेली में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। प्रेरणादायक, मूल्य। विशेषण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति में भी विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जिसे केवल निखारने की जरूरत है। उन गुणों का सही प्रयोग व्यक्ति को बेहतर बनाएगा और समाज तथा मूल्य निर्माण में सहायक होगा।